हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं विद्याम्बिका इंस्टीट्यूट। यहाँ पर हम कक्षा 9th और कक्षा 10 के सभी सब्जेक्ट को बहुत ही सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से पढ़ाते हैं। आज आपके लिए लाए हूँ एक प्यारा सा वीडियो। यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो इस वीडियो के माध्यम से ए टाइगर इन द जू, जो कि लेस्ली नॉरिस जी द्वारा लिखा गया है, उसका आप हिंदी अनुवाद सही तरीके से कर पाएंगे। चैप्टर का नाम है ए टाइगर। टाइगर मतलब होता है बाघ, इन माने होता है में, द जू माने होता है चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में एक बाघ। अच्छा, ये लेस्ली नॉरिस जी हैं। एक टाइगर का तुलना किया है दो टाइगर का। एक तो एक वो टाइगर जो कि जंगल में रहता है और एक और टाइगर है जो कि चिड़ियाघर में है। तो उसकी तुलना किया है कि कोई मान लें जो टाइगर है चिड़ियाघर में है, यदि जंगल में रहता तो उसको किस प्रकार से रहना चाहिए, मतलब किस प्रकार से वो रहता है, या जो मान रहे हैं चिड़ियाघर में है तो उसको ऐसे नहीं रहना चाहिए, या वो जंगल में होता तो किस प्रकार से रहता। यही सब बातें बताई गई है इसमें। चैप्टर का नाम है टाइगर इन द जू, यानी चिड़ियाघर में एक बाघ। लेस्ली नॉरिस इसके लेखक। आपका चैप्टर जो शुरू होता है यहाँ से होता है, ही स्टॉक्स। ही मतलब होता है वह से मतलब है बाघ से मतलब है, उस टाइगर से मतलब है। ही स्टॉक्स। स्टॉक्स मतलब पता है शान से चलना, यानी वह शान से चलता है। स्टॉक्स मतलब क्या होता है? शान से चलता है। अच्छा, एक स्टॉक्स मतलब होता है डंठल, यानी एक स्टॉक मतलब क्या होता है? डंठल होता है, लेकिन यहाँ डंठल होगा नहीं, यानी शान से चलना हो जाएगा। ही स्टॉक्स, वह शान से चलता है। इन माने में, हिज माने अपने, सब्जेक्ट ही है तो हिज माने क्या होगा? अपना होगा। हिज अपने, विविड चमकीली, स्टिप्स माने होता है धारियां। चमकीली धारियां या ज्वलंत धारियां कह सकते हो, यहाँ चमकीली धारियां पढ़ा जाएगा। चमकीली धारियों। ही स्टॉक्स, वह चलता है। इन माने में, हिज अपने, विविड चमकीली, स्टिप्स माने धारियां। अपने चमकीली धारियों में वह शान से चलता है। द फ्यू स्टेप्स, कुछ कदम। आप हिज केज, अपने पिजड़े के। हिज मतलब अपना, केज मतलब होता है पिजड़ा। आप माने काके के। अपने पिजड़े के कुछ कदम, अपने चमकीली धारियों में वह शान से चलता है। आन माने होता है पर, अपैड्स मतलब होता है तलवा, गद्दी तार तलवा कह सकते हैं। ऑन पैड्स, तलवों पर। आप माने काकी के, वेलवेट माने होता है मखमल, अक्वाइट मतलब होता है शांत। शांत मखमल के तलवों पर। शांत मखमल के तलवों पर अपने पिजड़े के कुछ कदम, या अपने पिजड़े में कह सकते हो कि मत बोलना तब भी भाव निकल जाएगा अर्थ। अपने पिजड़े में कुछ कदम, चमकीली धारियों में, अपनी चमकीली धारियों में वह शान से चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, इन माने में, हिज माने अपने, क्वाइट यानी शांत, अरेज माने क्रोध। अपने शांत क्रोध में, इन हिज क्वाइट रेज, अपने शांत क्रोध में। अपने शांत क्रोध में गद्दीदार या मखमल के, शांत मखमल के तलवों पर अपने पिजड़े के कुछ कदम, अपने चमकीली धारियों में वह शान से चलता है। ही, वह, या उसे बोल देंगे, अर्थात टाइगर्स का। शुड माने चाहिए, बी माने होना, उसे होना चाहिए।
लर्किंग यानी छिपा हुआ, उसे छिपा हुआ होना चाहिए। इन माने में, शैडो माने छाव में, यानी छाव में उसे छिपा हुआ होना चाहिए। शुड माने चाहिए, हे माने उसे बोलेंगे, शुड माने चाहिए, बी मतलब होना होता है, लर्किंग माने छिपना, छिपा हुआ या गुप्त भी होता है। इन शैडो छाव में, उसे छाव में छिपा हुआ होना चाहिए। स्लाइडिंग सरकते हुए होना चाहिए। यहाँ कामा लिखा है, कामा लगा है तो इस सब्जेक्ट और उसका जो हेल्पिंग वर्ब वगैरह होता है वर्ब ये जोड़ लिया जाएगा। ही शुड स्लाइडिंग, उसे सरकते हुए होना चाहिए। थ्रो माने से, लॉन्ग ग्रास, लॉन्ग माने होता है लंबा, ग्रास मतलब होता है घास, लंबी घास से। थ्रो माने क्या होता है से, फ्रॉम माने भी से होता है लेकिन थ्रो मतलब भी से होता है, से होते हुए। लंबी घास से उसे सरकते हुए होना चाहिए। नियर नजदीकी, द वाटर होल यानी पानी के गड्ढे के, पानी के गड्ढे के नजदीक, पानी के गड्ढे के नजदीक, वाटर होल यानी पानी का गड्ढा पढ़ा जाएगा, पानी के गड्ढे के नजदीक। वेयर जहां, अर्थात जहां से। प्लम्प मोटे ताजे, डेयर माने हिरन, पास गुजरते हैं, पास मतलब होता है गुजरना, डेयर मतलब हिरन, और प्लम्प मतलब होता है मोटे ताजे। वेयर माने जहां, देखेंगे जहां से मोटे ताजे हिरन गुजरते हैं पानी के गड्ढे के पास, उसे सरकते हुए होना चाहिए लंबी घास से, लंबी घास से उसे सरकते हुए होना चाहिए पानी के गड्ढे के पास जहां से मोटा ताजा हिरन गुजरता है। ये दो स्टेंजा हो गया। अगला स्टेंजा जो कि इसमें कुछ सब 5 स्टेंजे हैं। ये तीसरा आपका स्टेंजा कह रहा है ही, उसे, शुड चाहिए, बी होना, स्नार्लिंग दहाड़ना, स्नार्लिंग माने दहाड़ना, उसे दहाड़ते हुए होना चाहिए। ही माने उसे, शुड माने चाहिए, ही मतलब वह होता है लेकिन यहाँ उसे पढ़ा जाएगा, ठीक है। ही उसे, शुड माने चाहिए, बी माने होना, स्नार्लिंग यानी दहाड़ते हुए होना चाहिए। ही शुड बी स्नार्लिंग, उसे दहाड़ते हुए होना चाहिए। अराउंड चारों ओर, हाउसेज माने घरों के, घरों के चारों ओर उसे दहाड़ते हुए होना चाहिए। एट द जंगल्स एज, एट माने में होता है, पर भी होता है लेकिन में। द जंगल्स एज, जंगल के किनारे पर, जंगल के, एपिस्टोपियस मतलब होता है काकी के, यानी जंगल के किनारे पर, घर के चारों ओर उसे दहाड़ते हुए होना चाहिए। बेरिंग दिखाते हुए होना चाहिए या दिखाना चाहिए। हिच उसे, वाइट फैंग्स सफेद दांत को, या दिखाते हुए होना चाहिए। हिज अपना, वाइट फैंग्स सफेद नुकीले दांत, फैंग्स माने होता है नुकीले दांत, अपने सफेद नुकीले दांतों को दिखाते हुए होना चाहिए। हिज क्लॉव्स अपने पंजों को, टेरराइजिंग, टेरराइजिंग मतलब होता है आतंकित करते, उसे अपने पंजों से आतंकित करते हुए होना चाहिए। द विलेज गांव को, लोगों को, गांव को लोगों को उसे आतंकित करते हुए होना चाहिए। हिज क्लॉ अपने पंजे से। अगला स्टेंजा है बट, बट माने होता है लेकिन, बट माने क्या होता है लेकिन। ही इज लॉक्ड, वह बंद है। इन माने में, एक कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट से बने, सेल मतलब होता है कोठरी, इन माने होता है में, एक कंक्रीट से बने कोठरी में
वह बंद है। हिज स्ट्रेंज, उसकी शक्ति, हिज माने उसकी, स्ट्रेंज माने शक्ति, उसकी शक्ति बिहाइंड पीछे है, बार्स माने सलाखों के, उसकी शक्ति सलाखों के पीछे है। स्टॉकिंग द लेंथ, स्टॉकिंग माने होता है यहाँ टहलना होता है, स्टॉकिंग माने यहाँ टहलना होगा। स्टॉकिंग द लेंथ यानी लंबाई के, टहल रहा यानी नापना, यहाँ कह सकते हैं नापना, भावर से जोड़ दिया जाएगा। आप हिज केज, अपने पिजड़े की, अपने पिजड़े की लंबाई को नापते हुए, इग्नोरिंग नजरअंदाज करते हुए, विजिटर्स माने आगंतुकों को, आगंतुकों को नजरअंदाज करते हुए, आगंतुकों को नजरअंदाज करते हुए, से देख लो। बट किंतु, ही इज लॉग, वह बंद है, इन माने में, एक कंक्रीट सेल, एक कंक्रीट से बने सेल यानी कोठरी में, हिज स्ट्रेंज, उसकी शक्ति, बिहाइंड बार्स, सलाखों के पीछे है, स्टॉकिंग द लेंथ ऑफ हिज केज, अपने पिजड़े की लंबाई को नापते हुए, इग्नोरिंग विजिटर्स, आगंतुकों को नजरअंदाज करते हुए, नजरअंदाज करते हुए। अगला है ही हियर्स, वह सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज, एट नाइट, रात में, वह रात में, ही वह, हियर्स सुनता है, द लास्ट वॉइस, अंतिम आवाज, एट नाइट, रात में, रात में अंतिम आवाज वह सुनता है। द पेट्रोलिंग कार्स, पेट्रोलिंग कार्स होता है गश्त लगाते हुई कारों का, गश्त लगाने, जो देख रेख करने के लिए गाड़ियां प्रयोग किया जाता है चिड़ियाघर में, उसी को कहते हैं पेट्रोलिंग कार्स। पेट्रोलिंग कार्स यानी गश्त लगाती हुई कार। एंड और, स्टेयर्स, और घूरता है, विथ माने से, हिज माने अपने, ब्रिलियंट माने चमकीले, आइज माने अपने चमकीले आंखों से घूरता है, स्टेयर घूरता है, विथ माने से, हिज माने अपने, ब्रिलियंट चमकीले, आइज माने अपने चमकीले आंखों से घूरता है, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले तारों, यानी चमकीले तारों को अपने चमकीले आंखों से घूरता है। तो यहाँ आपका चैप्टर समाप्त होता है। दोस्तों, अगर आज का एक्सप्लेनेशन आपको क्लियर लगा हो तो कमेंट में लिखिए, ए टाइगर इन द जू क्लियर है सर। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और विद्यांबिका इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, क्योंकि यहाँ मिलेगा पढ़ाई का सिंपल और पावरफुल तरीका। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।